रिपोर्ट आपके साथ में हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रदेश में किसानों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदा हैं। खराब मौसम से क्षतिग्रस्त फसलों को अब मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि 24 घंटे में किसानों को मुआवजा दिया जाए। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से मौतों के मामले में भी सीएम ने सख्ती बरती है। गोरखपुर और बस्ती की घटना का सीएम ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि जनहानि पर मृतकों के प्रति उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की और जल्द से जल्द राहत राशि पहुंचाने की भी बात कही है। निकिता सरीन हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गई हैं। निकिता, किस तरीके से मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए आकस्मिक जो तैयारियां हैं उनको तय किया है? देखिए शबाब, 1 मई सुबह करीब 8 बजे अचानक पूर्वांचल के कई जिलों में मौसम खराब हो गया, जिसको लेकर के थंडर लाइटिंग, आकाशीय बिजली के साथ ही तेज बारिश होने लगी, जिसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत भी हो गई। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश, आंधी तूफान और आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि का मुआवजा भी अब 24 घंटे में देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने प्रभावित जिलों में जो भी जिलाधिकारी हैं उन्हें मौके पर जाकर क्षतिग्रस्त फसलों के अभी सर्वे कर 24 आवर्स में जो मुआवजा है उसको देने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि जो भी प्रभावित हो उनको राहत प्रदान की जा सके। साथ ही उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में अचानक से जिस तरह से मौसम ने करवट ले ली, इससे गोरखपुर, बस्ती समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज आंधी तूफान बारिश के साथ आकाशीय बिजली भी गिरी। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिले में जिलाधिकारियों को मौके पर जाकर जनहानि का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कई ऐसे किसान भी हैं जिन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो फसलें थी वो रेडी फॉर कट जरूर थी, लेकिन जो थंडर लाइटिंग और ओलावृष्टि हुई है उन्होंने कहीं ना कहीं फसलों को भी खराब किया है। तो ऐसे में खराब मौसम में क्षतिग्रस्त फसलों और जनहानि का 24 घंटे में अब मुआवजा दिया जाएगा, ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक बात होगी निकिता कि किसान की फसल खराब होने पर उसे 24 घंटे में मुआवजा मिल जाए, क्योंकि अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से अचानक से मौसम खराब हो गया, कई जिले प्रभावित हो गए, उसमें उन्होंने खुद एक ये भी निर्देश दिए थे कि जो रेस्क्यू वर्क है, रेस्क्यू टीम है, वो लगातार काम करती रहे। प्लस अपनी एक टीम तैनात की थी जिनसे ये कहा था कि जो फसलों को नुकसान हुआ है उसकी भी सर्वे कराएं और रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट करें, ताकि उस हिसाब से जो मुआवजा है वो दिया जा सके। तो जिसको लेकर के जो सारे ऑर्डर्स हैं वो ऑलरेडी पास आउट हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद भी शोक संदेश एक व्यक्त किया है जिनकी मौत हो गई बिजली की चपेट में आने से, और साथ ही आंधी तूफान और आकाशीय बिजली से जो तेज बारिश हुई है उसकी चपेट में जो 4 लोग आए उनकी भी मृत्यु हो गई। और सीएम के निर्देश पर अब मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसमें सीएम ने जो भी मृत्यु है उन पर शोक भी जताया है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए निकिता, आगे भी जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर शाहजहांपुर से आपको बताएंगे, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर कल लड़ाकू विमानों को उतारने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना की ताकत दिखेगी। राफेल से लेकर जगुआर और मिराज कल लैंड करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर ये सभी विमान उतरेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर कल एयर शो होगा और पहली बार आधुनिक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड करेंगे। आकस्मिक स्थितियों की तैयारियों का ट्रायल किया जाएगा। देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप भी है ट्रायल के लिए तैयार, और दिन रात लैंडिंग वाली देश की पहली एक्सप्रेसवे पट्टी बनी है। हवाई पट्टी के दोनों किनारों पर करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दिन के बाद रात में भी लड़ाकू विमानों का शो होगा। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक फिर एक्सरसाइज होगी। राफेल, SU-30, MKI, मिराज 2000, MiG-29 लैंड करेंगे। इसके अलावा जैगवार, C-130J, AN-32, MI-17, V5 अभ्यास करेंगे।
उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है और जिस तरीके से एयर स्ट्रिप को लेकर गंगा एक्सप्रेसवे पर तैयारियां की गई हैं वो वाकई में अद्भुत हैं। कल तमाम लड़ाकू विमान लैंड करेंगे। शिशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशांत, साफ तौर से कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर क्या तैयारियां हैं? कल वायुसेना इसे भांपेगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कल का दिन जो है शाहजहांपुर वासियों के लिए नहीं पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। कल 3.5 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर जो लड़ाकू विमान से उनका शो होगा। और सबसे अहम बात है, इसका लाइव शो जो है लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे, स्कूली बच्चे इस शो में भाग लेंगे। इसके साथ ही आपको एक बात और बता दें, चाहे वो महराज हो चाहे राइफल, तमाम ऐसे लड़ाकू विमान है जो वहाँ पर रिहर्सल करेंगे। और उससे भी अहम बात यह है कि ये नाइट लैंडिंग करने का भी इस हवाई पट्टी पर सुविधा रहेगी। साथ ही इसमें ईंधन को दोबारा से लेने की सुविधा है। सेकेंड वो का भी रिहर्सल कल ही किया जाएगा। ये 2 दिन 2 मई और 3 मई बेहद महत्वपूर्ण है शाहजहांपुर वासियों के लिए, पूरे देश के लिए। ठीक है शिशांत, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, फिर जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर आपको अलीगढ़ से बताएंगे, जहां पर नगर निगम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कब्जे की कई बीघा जमीन को मुक्त कराया है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। एएमयू द्वारा कब्जाई गई प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। नगर निगम ने ये खाली कराई है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि 80 साल से एएमयू ने कब्जा किया था। अधिकारियों से नगर निगम वसूली भी करेगा और 41 बीघा प्रॉपर्टी को नगर निगम ने खाली कराया है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। 41 बीघा प्रॉपर्टी थी, 80 साल से एएमयू के कब्जे में थी। इसे नगर निगम ने खाली कराया है। प्रमोद हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश लगातार प्रॉपर्टियों को लेकर दे रहे थे, यानी सरकारी जो प्रॉपर्टियों पर अवैध रूप से कब्जे लोगों ने कर रखे थे, उन कब्जों को लेकर कार्रवाई चल रही थी। ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ से ही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नगर निगम की 41 बीघा प्रॉपर्टी पर 80 वर्ष से कब्जा कर रखा था। और देखिए, तमाम सरकारें रही, तमाम अधिकारी रहे, मगर किसी ने उस प्रॉपर्टी को खाली कराना उचित नहीं समझा था। पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 41 बीघा प्रॉपर्टी को खाली कराया गया है। ये बड़ी खबर है अपने आप में। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि इसके अलावा इस प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जिस जगह है वहाँ जो रेट है जमीनों के वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में देखिए, अब नगर निगम दूसरी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। नगर निगम की एक प्रॉपर्टी और है, 45 बीघा है, जो बेस कीमती है। उस पर भी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लंबे अरसे से कब्जा हो रहा है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उस पर भवन भी बना दिया है। तो ऐसे में अब योगी का जो बुलडोजर है वो मूव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ कर गया है। तो निश्चित तौर पर जो 45 बीघा कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बची है, अब उसको खाली कराने का जो काम है वो नगर निगम के अफसर करेंगे। हालांकि इस प्रॉपर्टी खाली होने के बाद भले ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा या जिम्मेदार अधिकारी कुछ ही बोलने से बच रहे हो, अगर अंदर खाने नाराजगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और जिम्मेदार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तमाम जिम्मेदार, वाइस चांसलर से लेके रजिस्ट्रार और प्रोक्टर, इन सभी लोगों में देखने को साफ तौर पर इनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब बाबा का बुलडोजर प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कई और ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने उस वक्त जो तमाम सरकारें हुआ करती थी उस दौरान कब्जा कर लिया था। अब ऐसे में जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और देखिए, जब तक ये सभी प्रॉपर्टी मुक्त नहीं होगी, सीधे तौर पर नगर आयुक्त का कह रहा है कि नगर निगम की कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई अन्य किसी भी तरीके का दबंग हो, सभी से खाली कराई जाएगी। तो देखिए, ये अपने आप में बड़ी खबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 80 वर्ष से जिस प्रॉपर्टी पर एएमयू का कब्जा था, उस कब्जे को मुक्त मात्र 5 घंटे में करा दिया है। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि जो कार्रवाई है नगर निगम की, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर जारी है। जी ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास।
अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर एक युवती का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। युवती के पिता ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप उसी के दोस्त पर लगाया है। बताया यह जा रहा है कि दोस्त के घर पर ही युवती का शव मिला है। युवती का नाम पूजा बताया जा रहा है और कल घर से कोचिंग के लिए ये युवती निकली थी। युवती के दोस्त पर ही हत्या का आरोप लग रहा है। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां पर एक लड़की का शव उसके ही दोस्त के घर में बरामद हुआ। उसके बाद हड़कंप मच गया। पिता ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार उसके ही दोस्त को बताया है, जिसके घर पर शव मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की शिनाख्त कर रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो लखनऊ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पूजा नाम की एक लड़की का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये लड़की कल कोचिंग जाने के नाम पर अपने घर से निकली थी और जब देर रात तक नहीं लौटी तो घर वालों ने खोज खबर लेना शुरू किया। लड़की का शव उसके दोस्त के घर से बरामद हुआ है। अब पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। रवि हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे लखनऊ से जुड़ गए। रवि, क्या जानकारी है? देखिए, बुधवार की घटना है और जहां पर सुबह के वक्त जो युवती है, करीब 24 साल उम्र है इसकी, ये कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। हालांकि जो जानकारी मिली है कि पवन नाम का एक युवक है, उससे कई सालों से इसकी दोस्ती थी और अक्सर मिलना जुलना था। और जो लड़की है वसीर हसन जो रोड है वहां की रहने वाली है। और ये जो लड़का है पवन, ये महानगर इलाके में रहता था और वहीं पर एक रूम किराए पे लेके वहां पे रह रहा था। और जो युवती है वो बताया जा रहा है कि उसी के साथ वहां उस रूम में थी। और कुछ देर बाद पवन है, वो जो इस युवती की एक रिश्ते की बहन है, वो कहीं वहां गई जॉब करती है, वहां पर पहुंचा है पवन। उसके बाद उसने जानकारी दी है कि दोनों का झगड़ा हो गया है और रूम बंद कर लिया है उसके अंदर से। जिसके बाद ये दोनों ही लोग वहां पर मौके पहुंचते हैं और दरवाजा बंद पाता है। दरवाजे को खोलने के बाद प्रयास अंदर किया जाता है, जिसके बाद फिर वो युवती बेसुध अवस्था में बिस्तर पे पड़ी मिलती है। जिसके बाद उसकी मौत की खबर आती है। पवन तो वहां से चला जाता है, लेकिन उस दौरान जो युवती की रिश्ते की बहन थी, वो इस पूरी जानकारी उसके परिवार को देती है। जिसके बाद परिवार वाले मौके पहुंचते हैं, पुलिस को जानकारी होती है और जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच शुरू करती है। इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई है कि जो मृतक युवती है और उस पवन नाम के युवक से कई सालों से दोस्ती थी। अब हालांकि ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके बाद जो पवन के अगर कहना माने तो वो झगड़ा की नौबत आई। हालांकि जिस तरीके से उसकी मौत हुई है, पीड़ित जो पिता है यानी कि उस युवती के पिता है, उनकी तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई लखनऊ के महानगर थाने में, जिसपे उस पवन नाम के युवक को दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे क्या कुछ रहा है और जो हत्या हुई है तो कैसे की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मामले की जांच शुरू कर दी है। जी। और पवन कहाँ है रवि? पवन के बारे में कुछ पता चल पा रहा है? पवन के बारे में कुछ पता चल पा रहा है? वो वहां पर कब इस पूरे मामले को बयान लेकर दर्ज हुए लड़की की, उसके बहन के? देखिए, उस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित पिता है उसकी तरफ से एक शिकायत पुलिस को दी गई, जिसका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुष्कर्म के बाद हत्या का जो अंदेशा जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वही पवन की तलाश की जा रही, पवन का भी कोई आता पता नहीं मिल पाया। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी करके आगे की जो पूछताछ है वो की जाएगी। फिलहाल अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पीड़ित पिता की तरफ से दुष्कर्म के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जांच शुरू कर दी है। वही पवन की तलाश पुलिस कर रही है। जी, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया रवि इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर बरेली से आपको बताएंगे, जहां पर एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया ये जा रहा है कि ये युवक पिछले कई दिनों से परेशान चल रहा था, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। परिजनों ने पुलिस पर मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के मामले में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की थी, फिर पुलिस ने पैसे लेकर युवक को छोड़ा और इसी बात से ये युवक जो था वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था, मानसिक तौर पर परेशान था और उसने पुलिस के बार बार परेशान करने से तंग आकर खुदकुशी कर ली। ये खबर निकल कर आ रही है बरेली से। फिलहाल घटना के बाद पुलिस पर लोगों का गुस्सा फूटा है। आलोक हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे बरेली से जुड़ गए हैं। आलोक, क्या है पूरी जानकारी?
ये पूरा मामला बरेली के थाना भूता का है, जो एक बिरुड़ी किला जो जगह पड़ती है, गांव है, वहां पर एक युवक है, उस पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया था और उसको कई बार थाने बुलाया गया था, जिससे अभी कल की ये बात है, उसको 2 दिन से थाने में बैठा रखा था, जिसकी वजह से उनके घर वाले बहुत परेशान थे। घर वालों ने वहां पर किसी भी तरीके से कल रात 11 बजे उसको थाने से छुड़ा कर ला पाए। थाने से आने के बाद घर पर उसने सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर, क्योंकि बार-बार थाने बुलाया जा रहा था, बार-बार परेशान किया जा रहा था, जबकि वो उनके परिवार वालों का कहना है कि आरोप बिल्कुल बेबुनियाद थे। जो आरोपी जिस लड़की ने आरोप लगाया था, वो लगातार कभी न कभी किसी न किसी पे आरोप लगाती रहती थी। इस वजह से उसमें बड़ा आक्रोश था, क्योंकि ये मामला लड़की पक्ष से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस भी किसी तरीके से इसमें ढिलाई नहीं देना चाह रही थी। लेकिन गाँव वालों का कहना है कि पुलिस ने उसको 2 दिन से बैठा रखा था, उसको प्रताड़ित किया था, उसको पीटा था, उसके घाव हैं और उसका मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसका शरीर में घाव थे और वापस आके उसने इसी वजह से फांसी लगा ली। ठीक है, आप नज़र बनाए रखिए आलोक, आगे जो खबर पर अपडेट रहेगी फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर उत्तराखंड से बताएंगे। भगवान केदारनाथ की डोली केदारनाथ पहुंची। कल भगवान केदारनाथ के मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। 108 क्विंटल फूलों से मंदिर सजाया गया है। मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सुसज्जित किया गया है। सरकार ने कई तरह के बंदोबस्त वहां पर किए हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज केदारधाम पहुंची, केदारनाथ पहुंची और कल भगवान केदारनाथ के मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। 108 क्विंटल के फूलों से मंदिर को सुसज्जित किया गया है, मंदिर को सजाया गया है और इस बार चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, उसके लिए सरकार ने भी भरपूर बंदोबस्त किए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सचिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी उत्तराखंड से सीधे जुड़ गए हैं। सचिन, क्या तैयारी है भगवान के द्वार पर? देखिए, जिस प्रकार की तैयारी की अगर बात की जाए, यानी बीते कल की हम बात करें तो चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है कल से हो चुकी है। जिस प्रकार से जो है यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट जो है बीते कल खुल चुके हैं, यानी अब जो कल है, आने वाला जो कल है, बाबा केदारनाथ के कपाट जो है कल सुबह 7:30 बजे खुल जाएंगे। यानी जिस तरीके से जो है बाबा केदारनाथ की डोली जो है केदारनाथ में पहुंच चुकी है और साथ ही कल सुबह हम भोर की बात करें या जिस तरीके से प्रातःकाल की बात करी जाए तो भगवान केदारनाथ के जो है कल कपाट खुलने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वहीं बात अगर भीड़ की बात की जाए, लगातार पर्यटक वहां पर पहुंच चुके हैं, इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं में उत्साह है। लगातार जिस प्रकार से बात करी जाए तो डीजीपी जो दीपम सेठ है वहां पर पहुंचे, उन्होंने जो है बारीकी से जो है जायजा लिया केदारनाथ का भी, बद्रीनाथ का भी। यानी कल जो है बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। व्यवस्थाएं इस बार अगर पहले की कंपेयरिंग हम करें तो व्यवस्थाएं इस बार बहुत ही अच्छी है। और खासतौर से कहा जा सकता है कि लगातार वहां पर टीमें पहुंच चुकी है, डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुकी है, सफाई कर्मचारियों की टीम पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 2025 की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कल सुबह 7:30 बजे बाबा केदार के जो है कपाट खुल जाएंगे। 108 कुंतल की मालाओं के साथ जो गेंदे की मालाएं हैं उनसे जो है बाबा केदार का जो है भव्य मंदिर सजाया गया है। यानी आप कह सकते हैं बाबा केदार को लेकर काफी उत्साह है और लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। और कल जिस प्रकार से जो है कल की अगर बात करी जाए और लगातार वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, देश विदेशों की अगर बात करें तो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि इस बार की यात्रा भी और भव्य और दिव्य होगी। और साथ ही जिस तरीके से लोग जो है जो भी पर्यटक हैं या लोग हैं या लोकल लोगों की बात करें या बाहर से आने पर्यटक की बात करें तो मौसम की अपडेट लेकर ही अपनी यात्रा करें, यानी यात्रा भी पूरी हो जाए और कोई भी जो है जान माल की हानि ना हो। तो लगातार सरकार का प्रयास है यात्रा अच्छी हो, पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं होगी, जगह जगह कैमरे सीसीटीवी फोटोज के माध्यम से जो है लगातार कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाएगी और साथ ही जगह जगह इंटरसेप्टर गाड़ियां भी रहेंगी, ताकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कई बार सूचना आती है कि कोई गाड़ी नदी में गिर गई है, तो इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसको लेकर सरकार ने पूर्ण रूप से जो है व्यवस्था बनाई हुई है। और कल जिस प्रकार से जो है बाबा केदारनाथ की जो है कल से जो है पूरे कपाट खोल दिए जाएंगे। ठीक है सचिन, आप नज़र बना रखिए, आगे खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।
इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।